अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैरियत ही है। जाती हूँ उधर, दुआ मिट्टी नहीं खा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। 3 बजे का, तकरीबन 3 बजे का टाइम है। यहाँ पे जो दुआ देखती हूँ, क्या दुआ क्या कर रही हो? जाती हूँ दुआ के पास। यहाँ पे देखो गाइस, धूप इतनी कड़क, रात को इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड थी रात को। सारा दिन हवाएं चलती है, फिर जो है धूप भी बहुत कड़क, अभी दूसरा तीसरा दिन है निकल रही है। पर ये है तो ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है। धूप इतनी कड़क है, इतनी कड़क है धूप। तो ये जो है ना, अभी ठंड भी नहीं ख़त्म हो, जैसा ठंड हो गई ये बंदे का अभी जो है ना, इधर बंदा नहीं रह सकता है। हम तो अभी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अभी अपने लिए कोई सिस्टम भी नहीं किया हुआ है। तभी जो है ना, जाएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे, मियाँ जी की भी तबीयत सही नहीं है। यहाँ पे दुआ के पास जाते हैं। दुआ क्या कर रही हो? ये सारा दिन मिट्टी में काम होता है। अभी इसको आज थोड़े कपड़े हल्के पहनाए, ऐसे न तो पहनाती हूँ। उठ जा, उठो। तो ये जो है ना, ऐसे न तो सलाम करो, दुआ दुआ सलाम तो करो। ओके। यहाँ पे जो मिट्टी तो नहीं खा रही? नहीं खा रही। भाई कहाँ है? हाँ, उधर बैठा है। तुम क्या कर रहे हो? ओ सामने बैठा हुआ है। क्या कर रहा? इधर आ, सलाम करो। यहाँ पे देखो इतनी धूप कड़क है। अभी 7 बजे के बाद शदीद सर्दी शुरू हो जाए। यहाँ पे जो है ना, लोग मैच खेल रहे हैं उस तरफ। यहाँ पे आ वहाब, इधर आओ, उस तरफ आओ, उस तरफ। इधर आ, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? ठीक है, हम भी ठीक है। सर्दी है? हाँ। आज मैंने इन लोगों को कपड़े नहीं पहनाए, जो इन लोगों ने बोला हम नहीं पहनते। धूप पे, धूप जो है ना, जो कड़क धूप निकली थी, कल भी बहुत ज़्यादा थी, पर रात में ठंड सी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अभी हमारी ज़मीन को अभी तक लेट, अब पूरा पानी नहीं हुआ, तीसरा दिन नहीं, पानी नहीं पूरा हो सकता। यहाँ पे दिखाते हैं कहाँ से पानी आता है, मोटर भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखो ना, इतनी ज़्यादा धूप। यहाँ पे देखो धूप भी ऐसे बहुत है। पानी हमारी ज़मीन को अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तीसरा दिन है। लेट ही नहीं चलती है तो पानी कहाँ से पूरा हो जाए? एक रात सही चलती है, दूसरे दिन नहीं चलती है, फिर जो है मसला हो जाता है। हम भी रेडी हैं, बस ये काम ख़त्म हो जाए। इसका भी खाद भी, जो भी सामान है हम लोगों ने ले लिया है। अभी जो है ना, बस किधर चक्कर लगाने जाएंगे। अम्मी तो भाई के पास गई हुई है कहीं दूर। भाभीयों ने भी फ़ोन किया, सब ने फ़ोन किया, तो चक्कर लगा के जाओ, दिन में ही आओ, रात नहीं गुजार सकते हो, चक्कर लगा के जाओ। क्यों, जो मियाँ जी भी तबीयत सही नहीं है, वो बोलता है मैं नहीं जा सकता हूँ अभी। देखेंगे, कोशिश करेंगे तो दिन में एक चक्कर लगा के अभी 2-3 दिन के अंदर फिर हम निकल जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे भी बहुत ज़्यादा, वो जो है ना, बच्चे भी खुश है, तो बोले नानी अम्मी के घर में चक्कर लगा के आए। इतने मेरे बच्चे खुश नहीं होते कराची में जितने घर में, यहाँ पे उधर अम्मी के घर में बहुत खुश होते, उधर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दुआ इधर आओ, क्या करे वो? यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं। अभी ये गई है दूर मिट्टी खाए, बच्चे भी खेल रहे हैं। खेल के थी, कराची से भी काफ़ी फ़ोनें आ रही है, काफ़ी फ़ोन लोगों ने किए, तो क्यों नहीं आ रहे हो? इतना टाइम हो गया कि तुम लोग बोल रहे हो आ रहे हो, नहीं आ सकते हो, क्या मसला है? काफ़ी लोगों ने फ़ोनें किए। मियाँ जी इसके साथ में दोस्तों ने फ़ोन की, मेरे कोई फ्रेंड्सों ने फ़ोन की, तब बोलते हैं तुम क्यों नहीं आ रही हो, क्या इतना टाइम हो गया है? तुम लोगों को बोल रहे, किराएदारों से बात हो गई है, किराए पे भी हमने अभी घर दिया था, फिर उन लोगों ने भी हाँ कर दी। बोलो तो जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी है, हम खाली कर रहे हैं। उन लोगों ने खाली कर दिया है। मेरा तो उन लोगों ने सामान रखा नहीं था, सिर्फ मेरा ही सामान है उस घर में, उन लोगों का कुछ चीज़ भी नहीं थी। उन लोगों ने बोला मैं नहीं देती थी, मैंने कहा सामान है मेरा, तो जो आता है मेरा सामान उठा के लेकर जा। क्यों, जो बाहर के लोग नहीं उठा सकते हैं, गैर लोग नहीं, अपने इसके होते हैं रिश्तेदार। कोई कंबल लेकर जाएगा, कोई बर्तनों का सेट लेकर जाते हैं, कोई चारपाई लेकर जाता है, कोई पेटी, कोई बेड, मतलब ऐसे मेरा सामान घर का ख़राब कर देते हैं। फिर मैं साल बाद में सामान लेती रहती हूँ, तो आखिर मैं भी खफा हो जाती हूँ। मियाँ के साथ बोलती हूँ बस ये क्या है मसला है। फिर मैंने इसको किसको भी, इस भांजी ने भी मांगा, मैंने नहीं दिया। मैंने इसके ख़ानदाना को अवल तो देती भी नहीं हूँ।
पठान लोगों को देती हूँ, पंजाबियों को देती हूँ, इन ऐसे मैं देती हूँ, महाजरों को देती हूँ। बाकी इन लोगों को मैं नहीं दे सकती हूँ, इसके ख़ानदान को अभी नहीं दे। क्यों, जब मेरा सामान जो है तक मैंने लाखों का सामान मेरे घर में पड़ा हुआ है और मेरे सामान का ख्याल भी रखते हैं। इसका ख़ानदान वाला बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखते हैं। साफ़ सुथरा घर होता है। फैमिली नहीं, बस इतनी मैं फैमिली को देती भी नहीं हूँ, 2 बंदों को ही दे देती हूँ। अभी मैंने दुल्हन को दी थी, बस उन लोगों की शादी थी, पड़ोस में उन लोगों का भी घर था। फिर उन लोगों ने बोला जब तक तुम गाँव में रहती, मैं क्यों जो 5 महीने 2 महीने बाद 3 महीने महीना 2 जितनी दिल करती है मैं रह के आती हूँ। फिर मैंने कहा अभी मैं पक्की आ रही हूँ, आप जो है ना अपना वाले बंदोबस्त कर लो। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं। उन लोगों का ऐसे भी ऊपर घर है, एक ऊपर बहू उसकी रहती है, एक नीचे रहती है। फिर उन लोगों ने बोला सही है, जैसे तेरी मर्जी है। उन लोगों ने कुछ भी हमको नहीं बोला। इसके ख़ानदान वाला पूरा नाराज़ है, तुम लोग औरों को देते, मेरे को औरों से किराया भी आता है टाइम से, मेरे को जो है ना इन लोगों से फिर वो जो है बात करो तो फिर ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर लड़ाई होती है। जाओ सामान सफाई घर की नहीं करते, सामान कहीं पे गुम हो जाता है, मतलब बहुत चीज़ें मेरी गुम होती है। फिर मैं नहीं दे सकती हूँ इन ख़ानदान, इसीलिए इसका ख़ानदान मेरे से नाराज़ है। तो मैंने कहा घर बहुत पूरी कराची पड़ी है, तुम लोग जा कर ले ना, बाकी हमारे साथ ज़िद हो, बस इन लोगों को ज़िद है तो हम हमारे को दे, जो भी चीज़ें हमारे को दे। इन लोगों का रोज़ मसले नए केस होते हैं। गाइस मैं तंग हो चुकी हूँ इन लोगों से, बहुत ज़्यादा तंग हो गई हूँ। बस मियाँ बोलता है मेरी वजह से सब्र कर। अभी भी यही किस्सा चल रहा था, भाभीयों ने सब ने यही फ़ोन की तो आप कराची नहीं जाओ, इधर रहो। भाइयों ने भी बोला है, बड़ा भाई भी आया हुआ है अमेरिका से, उसने भी यही बोला है आप उधर न जाओ। फिर उसने ये भी फैसला किया अच्छा है, कराची का शहर भी अच्छा है, जैसे तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं, तुमको जो भी चाहिए हम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास मियाँ जी की जो है ना उसकी कमाई मेरे पास अभी तक है, मैं उसके खर्च वही खर्च इस्तेमाल करती हूँ। तो इन लोगों को बस ये भाइयों को तो रोज़ फ़ोन होती है, बोलते जो इधर गांव में भाई मेरे सखर में, वो बोलते हैं न जाओ, सखर में भी मेरा घर है, जेज में उन लोगों ने दिया हुआ है, तो वो बोलते हैं न जाओ। बाकी ये जो कराची में घर हैं ये मेरे मियाँ जी के घर हैं, इसने मुझे लेकर दिए। तो इसीलिए उसको पता है यहाँ पे गांव के लोगों ने 10 साल तक मुझे ये किराने की तो बहुत कोशिश की, पर अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैरियतिन बच्चे। बस अभी थोड़ा फील होता है तो मेरा बच्चा ख़राब हो रहा है, दिन पे दिन ख़राब हो गया है। क्यों जो ये लोग यहाँ पे जो लोग है सिंध में ना, वो लोग ये बोलते हैं तो ये हमारा जो है ना हिस्से का मालिक हो जाएगा। तो हम ये अक्सर ये लड़कों को मतलब कोशिश करते हैं तो लड़का ना हो, गैर से लड़का ना हो, मिल्कियत हमारे से मांगेगा। तो इसीलिए मेरे बेटे का काफ़ी ख़राब है। मैंने अपनी आँखों से जो भी है, मैंने बहुत कुछ जो है ना इसको जो देखा, इधर जा आई हूँ, मैं गांव में रही हूँ 4-5 साल में, मैंने देखा ना तो मेरे गांव वाले लोगों से मेरा भरोसा होता था, मैं हर चीज़ देती थी उन लोगों को। अभी मुझे बहुत फील होती है मेरा बेटा दिन पे दिन ख़राब हो रहा है। माशाल्लाह से बेटी तो मेरी कराची में ही पली है, उधर ये बस वो इतना इतना नहीं रही है यहाँ पे गाँव में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है। फिर मेरे को ख्याल रखना पड़ा ना, उसके कपड़ों का हर चीज़ का मुझे ख्याल रखना पड़ा। तो अम्मी जी ने बोला था आप जैसे तुमको पता चला है तभी ये लोग इस तरह के काम करते ना, आप अपने चीज़ों संभालो। फिर मैंने अभी जाकर संभाली है तो अल्हम्दुलिल्लाह से बेटी बिल्कुल ठीक है। भाई बेटा जो है ना काफ़ी ख़राब हो गया है, काफ़ी इसीलिए ख़राब हो गया है तो इसके कपड़े ये लोग पढ़ाते हैं, फिर ये कब्रिस्तान में दफन करते हैं पढ़ा के। फिर मैंने कभी किस पे ऊपर जो यकीन नहीं किया था, जब इधर रही हूँ मैंने देखा है ना, तब बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है। बेटा एक ही है तो वो ख़राब होके जा रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत इलाज उसका किया, यहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर मैं बोलती हूँ कराची होंगे, दूर होंगे तो उसका इलाज जहाँ पे उधर करा। तो क्यों जो मेरा भी तो एक ही बेटा है ना, मेरे बच्चे ये 2 ही है, तो इसीलिए मैंने जो है ना फैसला कर दिया है तो मेरे को कराची में रहना होगा। मियाँ जी ने भी बोला है जैसे तेरी मर्ज़ी है। फिर फैसला हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे रहने का। तो बेटे का इलाज तो होगा ना, मेरे को तो ये कभी पता ही नहीं है इस चीज़ों का, तो क्या हो गया क्या नहीं होगा। अम्मी ने मुझे बताया था, सास अम्मी ने, उसने वो बोलती थी, मैं यकीन नहीं करती। मैंने कहा अम्मी ये कैसा है, बोलती नहीं यहाँ पे जो जिसकी दूसरी शादी होती है फिर ये लोग क्या करते हैं उसके साथ, ये लोग उसके ऊपर पढ़ाई कराते हैं तब बच्चे ना हो, जो बच्चा हो मर जाए। फिर इन लोगों के तरीके आते हैं, गाँव वाले लोगों को बहुत ज़्यादा तरीके आते हैं ना,
फिर ये लोग वो इस्तेमाल करते रहते हैं जैसे इधर का रवाज है। ये नहीं सोचते न अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, अच्छे खिलाएं पिलाएं, बाहर मतलब वो पढ़ाएं करें, तो हम जो है ना अच्छे, बस ये लोग ये नहीं सोचते हैं तो बस ज़मीने पे काम करें, ये हमारे जो माल मवेशी है उन लोगों का काम करें बस, और ना करें, और मतलब बाहर जाने के लिए सोचते भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ गाइस, मैं ये बोलती हूँ अपने औलाद के लिए बंदा सोचे। हर इंसान को अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है, बेटी दिए हुए, बेटे दिए हुए, तो अपनी औलाद को इस तरह न करो जैसे मेरे बेटे को इन लोगों ने कर दिया है। ख्याल ज़रूर रखो। तो मेरा बेटा काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ख़राब है। तो बस मैंने कोशिश अपनी बहुत की हुई है, ये नहीं है तो मैंने नहीं की है, मैंने बहुत कोशिश की है। तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों से मैंने उसका इलाज किया हुआ है, बहुत किया है, पर मुझे कभी बस ये चीज़ पता ही नहीं था। अभी तो मुझे लगता है अभी मैं सबसे अलग भी रहती हूँ, बिल्कुल मैं किसके आना जाना ही नहीं करती हूँ, किसके घर पे आना जाना बिल्कुल मैं नहीं करती हूँ, तो मेरी दिल ही नहीं करती है ना। तो अभी भी मियाँ यही बोल रहा था चले छोटी वाली के पास, की छोटी बहन है उसके पास चलते हैं, चक्कर लगा के आएंगे। वो क्यों जो नहीं आ सकते, छोटे छोटे बच्चे भी है, उसका जो है ना मियाँ जो है ना कराची में काम करता है, फिर इसीलिए तो मैंने बस अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे आई हूँ। मुझे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा, मगर मराने की कोशिश की, हर चीज़ की, क्या पर नाकाम गए। जब तक मियाँ है तो ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। वो फिर मेरी मर्ज़ी, अल्लाह उसको ज़िंदगी देगा, फिर मेरी मर्ज़ी है। मैंने चैनल इसीलिए बनाया, अपने लिए बनाया। मैंने कहा बच्चों के लिए सोचती हूँ, ये भी इंसान को अपनी हिम्मत है, ये अपना बिज़ी रहेगा अपने काम में, गलत काम में रास्ता कोई मतलब इसको मिल ना जाए, इंसान जो है ना गलत कामों से बचे। ये जो है ना चैनल बहुत अपनी मैंने मेहनत करती हूँ इसके ऊपर। ये मैं न बोलती हूँ तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, न बनाओ, पढ़े लिखा भी बंदा बना सकता है, अपनी ज़िंदगी आगे के लिए सोचे। बाकी ये नहीं है तो तुम लोग लड़ाइयाँ करो। यहाँ पे लोग जो है ना अपनी ज़मीनों पे ऊपर अपनी जान दे देते हैं, ज़मीन नहीं देते हैं, जान दे देते हैं। फिर मैंने मियाँ को बोला तुम्हारी जो है ना इतना टाइम हो गया है, अभी तक हमारे साथ मसले अभी तक है, हमारी ज़मीन में पानी नहीं पहुँचता, इन लोगों की लड़ाइयाँ शुरू होती है, एक से दूसरा कर देता है, फिर तीसरा आता है, इन लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही है, रोज़ नया केस होता है। तो मैंने इसीलिए मियाँ को भी बोला आप उधर सुकून पे रहेंगे, हमारी मर्ज़ी है। तो उसने बोला ये बात आपने बहुत ठीक की हुई है, यहाँ पे रहूँगा अब खामखा जो है ना कोई जानी नुकसान हो जाए। तो इसीलिए मेरे इन लोगों बच्चों के लिए मियाँ ने बोला मेरे इन लोगों बच्चों के लिए मुझे सोचना है। वो बड़े, वो जो खुद कमा सकते हैं, खा पी सकते हैं, मेरे लिए मैंने अपनी मर्ज़ी से चैनल बनाया, ये तो एक अच्छी बात है। औरत ये ना बोले तो मैं जो है ना हिम्मत हार के बैठ जाती हूँ। हाँ शोर पोत हो जाता है, ऐसे बैठ जाते, गलत कामों में लग जाते हैं। ये मैं गाइस फिर भी बोलती हूँ तो ये कोई मसला नहीं है, ये जो है ना एक जो है ना ज़िंदगी का सुकून की ज़िंदगी आगे गुजर जाएगी। तो ये जो है ना चैनल बनाओ, अपनी ज़िंदगी बनाओ। ये इंसान ना बोले तो ये जो है ना मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये बिल्कुल गलत, ये लोगों की बात है, झूठ है। अब इंसान की अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। मैं फिर भी बोलूँगी तो ये जो है ना जो जो मेरी बहनें बैठी हुई है ऐसे फ़ारक बोलते हैं हमको, जो है ना मुझे काफ़ी फ़ोने भी आती है, ये तूने अच्छा काम किया हुआ है। पर यहाँ के गाँव के लोग तो समझते नहीं हैं, जो लोग शहर के होते हैं उनको सब पता होता है क्या है क्या नहीं है ये चीज़। इसीलिए क्या ना मुझे किसका दबाव भी मुझे नहीं है, तो ये तो दबाव की वजह से कर रही है, नहीं मैंने अपनी मर्ज़ी से किया हुआ है, मैंने बच्चों के लिए किया है। मैंने कहा कल को मुझे हुनर होना चाहिए, इसीलिए क्या। बाकी अल्लाह मियाँ को ज़िंदगी देगा। 10 सालों में इन लोगों ने ये जो है ना कुछ नहीं कर सके, अभी क्या करें, कुछ भी नहीं करें, नाकाम है इन लोगों की बातें, झूठी बातें। 10 साल हो गए, तो इसीलिए मैंने गाइस बच्चों के लिए किया है। भाई तो सारे बोलते हैं तुम्हारे को ये भी ज़रूरत नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे मियाँ ही मैंने कहा दे देता है। मैंने कभी उन लोगों को यहाँ पे मसलों में नहीं बोला, अभी उन लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चला है, बाकी मैंने कभी शिकायतें नहीं किए। मैं बोलूँ जब मियाँ है तो क्यों शिकायतें बंदा करे, ज़रूरत नहीं है, मियाँ है ना। इस बंदे को शिकायत करने की, भाइयों को माँ यहाँ पे लोग ऐसे करते हैं,
खुद मसला करते न आपस में भाई के साथ, फिर उन लोगों के साले आते ने, मगर रिश्तेदारों को बेटियां आ जाती है, सालों की बीवियां आ जाती है, मगर हगामा करते हैं अच्छा खासा यहाँ पे आकर। तो हम तो कभी नहीं शिकायत किए, न अम्मी को किए न भाई को की हुई है, किस को भी मैंने कभी नहीं किया है, कभी भी मैंने नहीं बोला है। भाई को अम्मी तक पता नहीं है, तो मेरे साथ ये यहाँ पे रही हूँ तो ये करते न। बाकी जो सास थी मेरी, तो मेरे को नहीं छोड़ता था, बोलता है अम्मी बीमार है, उसको पता है उसका कोई नहीं ख्याल करने वाला है, तो ये तो फिर मुझे नहीं छोड़ता था उस टाइम, बिल्कुल दिन को भी नहीं लेकर जा। कभी अम्मी के साथ दवाई पे गए तो चक्कर लगा के आते थे, ये 10-15 मिनट। जब अभी जो है न, अभी मैं जाती हूँ, जब अम्मी फोत हो गई है न, तो फिर जो है मैं थोड़ा बहुत जाती हूँ, न तो मैं कराची से आती थी 10 दिन बस वो छोड़ता था, साल बाद छोड़ता था। जब खुद गाँव में आता था फिर मैं उधर चले जाती, मैं इधर नहीं आती थी। अभी मैंने यही सिस्टम रखा हुआ है, मैंने कहा आप गाँव अपने चले जाओ, मैं अम्मी के घर पे चले जाऊँगी। इसने बोला सही है आपकी बात, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो करो। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे। जब तक कह रही अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।